Teacher, my dear brothers and sisters of this school, I am Prince Kumar, belong to Bithua. My father's name is Sri Rajendra Chaurasia. He is a well businessman. My mother's name is Srimati Vedanti Devi. She is a good housewife. My post office is in Bhore. My police station is in Bhore. The name of my district is Gopalganj. The name of my school is Sarottam Shiksha Niketan. I read in class 6. My pin code number is 841426. That is my intro. हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। Thank you sir, you have given me a golden chance to tell something. I am going to tell our Prime Minister, Narendra Damodar Das Modi, 15 and current Prime Minister of Bharat. He was born 17 September 1950 to the family of Grosses from the backward committee of Gujarat. His father's name was Damodar Das and the mother's name was Hiraban Mulchand Modi. He helped his father to sell tea at the railway station and ran to tea stall in his teenage. After he completed his schooling in Vadnagar, he joined in RSS and he was known as a Bal Swan Sevak. In the meantime, his father arranged his marriage as a child. Now, after some days, he became Chief Minister of Gujarat in 2001 to 2014 and he became Prime Minister of Bharat in 2014 and have remained so ever since. Government of Modi always helps the poor in every way. At last, I want to say Narendra Modi is the best Prime Minister of Bharat. प्रमादरणीय प्रधानाध्यापक शिक्षक महोदय एवं मेरे भाइयों बहनों, मैं आपके सामने एक कहानी कहने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। एक किसान था जिसका नाम रामू था। उसके 3 बच्चे थे। तीनों बहुत आलसी थे और एक दूसरे से लड़ाई करते थे। वे कोई भी काम नहीं करते थे और एक दूसरे से केवल लड़ाई करते थे और कहते थे कि तुम जाओ काम करने के लिए, और यही हमेशा चलता था उनके घर। किसान बहुत उन तीनों से परेशान हो गया था और वह उनसे उठ गया था। वह उनको हमेशा समझाता था कि एकता में बल होती है, तुम एक दूसरे से मत लड़ा करो, लेकिन वे कभी भी नहीं यह बात किसान की मानते थे। एक दिन किसान बहुत बीमार हो गया और उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और अपने सबसे बड़े बेटे को कहा कि जाओ टेबल पर लकड़ी का गट्ठर है, तुम उसे ला दो। जब सबसे किसान का बड़ा बेटा लाया तो किसान ने कहा कि तुम इस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ दो। किसान का सबसे बड़ा बेटा पूरा कोशिश किया लेकिन वह नहीं टूटा। तब किसान ने कहा कि तुम इसको खोल कर अलग अलग कर दो। किसान के बड़े बेटे ने ऐसा ही किया और किसान ने सबसे छोटे बेटे को कहा और किसान के छोटे बेटे ने आसानी से उसे तोड़ दिया। किसान ने समझाया कि बच्चों, अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमारा कोई भी नहीं कुछ बिगाड़ पाएगा, लेकिन अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो इन लकड़ियों की तरह हम भी टूट जाएंगे। किसान के बच्चे समझ गए और उसके बातों से बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद से एक साथ मिलकर कार्य करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एकता में रहना चाहिए और एकता में ही बल होता है।